तभी गाड़ियां उसी पॉइंट पे रुक गई हैं और यहाँ से गाड़ियों का आना जाना बिल्कुल बंद हो चुका है। प्लम के पेड़ में काफ़ी ऊपर तक चढ़ गई है, जिसमें कि पीले पीले कलर के फूल भी आ चुके हैं। इनको भी शेड में रहने की बिल्कुल आदत नहीं है, इसीलिए हम इनको थोड़ी देर के लिए ऐसे आज़ाद छोड़ देते हैं। जो घर दिख रहा है ये सीधा मेरा घर आपको दिख रहा है। बाप रे, इतने ज़्यादा 5-10 पेड़ एक जगह पे ही गिर रहे हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे और मेरे एक नए व्लॉग में। आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के 9 बजे से। आज मौसम की अगर बात करें, बहुत दिनों के बाद आज पहाड़ों में काफ़ी अच्छी धूप देखने को मिली है। मौसम बीच बीच से साफ भी और बीच बीच में बादल भी छाए हुए हैं। पहाड़ों में इतने दिन लगातार हो रही भारी वर्षा के कारण इतने दिन धूप नहीं निकल पाई थी। आज सुबह से अच्छी खासी धूप लगी हुई है, तो अभी गर्मी महसूस होने लग गई है। वो आपको जो रोड दिख रही है ना, वो है नेशनल हाईवे, जो कि हमारे करसोग से जाता है रामपुर किन्नौर की तरफ को। रोड बिल्कुल सुनसान लग रहा है, क्योंकि लगता है कि ये रोड जगह जगह पे ब्लॉक हो रखा है, तभी गाड़ियां उसी पॉइंट पे रुक गई हैं और यहाँ से गाड़ियों का आना जाना बिल्कुल बंद हो चुका है। मैं आई हूँ अभी अपने घर से नीचे की तरफ को, और आपको पीछे दिख रहा होगा ये है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। मैं आई हूँ यहाँ पे। ये हमने यहाँ पे चील की जो पत्तियाँ होती है, जिसको कि हमारे पहाड़ी भाषा में बोलते हैं छैन, ये लगातार बारिश के कारण जो है गीला हो गया था। तो आज अच्छी धूप खिली हुई थी, तो सोचा कि इसको सबसे पहले पतला पतला सा बिखेर के रख देते हैं ताकि ये सूख जाए और हम इसको ले जा सके। ये छैन जो है पहले ही इकट्ठे करके रखा हुआ था, इसलिए मैंने इसको यहाँ धूप में रखा हुआ है। आजकल जंगलों में बिल्कुल भी इस तरह की पत्तियाँ देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो पूरी की पूरी घास में दब गई हैं और बारिश के कारण वो पूरी फिक्स उसी में हो गई है। छैन से वापस आने के बाद मैं सीधा घर गई। घर में पानी वगैरह पी के मैं फिर से घास को आ गई हूँ। यहाँ पे हमारा बड़ा सा खेत है, जिसमें कि सेब के पौधे भी लगे हुए हैं। खेत आजकल घास से लदे पड़े हुए हैं और मेरे साथ घास को आए हैं मेरे बड़े वाले दीदी। यहाँ पे कुछ घास निकाल के रख दिया हुआ है, इस तरह से कुछ पूले बांधे जाते हैं। यहाँ पे बड़े वाले दीदी मेरे घास काट रहे हैं और एक गांव से आंटी है। और खेतों में आजकल बहुत सारा घास लगा हुआ है, जिसमें कि सेब के पौधे भी डूब चुके। हमारे खेत से नीचे वाली साइड पे हमारे आंटी जी का खेत है, जिसमें कि इन्होंने मक्की और कुछ दालें बीजी हुई है। इसके बीच भी काफ़ी सारी घास लगी हुई थी, जो कि इन्होंने अभी छांट के यहाँ पे साइड पे रख दी है। बहुत ज़्यादा धूप के कारण हम सबको पसीने पसीने आ रहे हैं और अब जा रहे हैं हम घर। घास का भरा लेके अब जा रहे हैं हम घर की तरफ को। मैंने भी 5 पूले डाले हैं और दीदी ने भी 5 पूले डाले हैं, तो 5-5 मिल के 10 हो गए। और बीच में हम गाय को जंगल छोड़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा घास निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पे खीरे की बेल जो है प्लम के पेड़ में काफ़ी ऊपर तक चढ़ गई है, जिसमें कि पीले पीले कलर के फूल भी आ चुके हैं और कुछ दिनों में इसमें खीरे भी लगना शुरू हो जाएंगे। घास से आने के तुरंत बाद मैं आ चुकी हूँ जंगल अपनी 3 गाय को लेके। इनको भी शेड में रहने की बिल्कुल आदत नहीं है, इसीलिए हम इनको थोड़ी देर के लिए ऐसे आज़ाद छोड़ देते हैं, ताकि ये घास भी चर सके और पानी वगैरह पी के फिर से शेड में जा सके। और मेरे साथ आया है मेरी दीदी का छोटा वाला बच्चा यहाँ पे। और आज पहाड़ों में बहुत तेज़ तरार धूप खिली हुई है, जिस कारण जो है गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। इसलिए मैं इसको बोल रही थी कि घर में रुक जा, पर ये मान ही नहीं रहा था। ये बोल रहा था कि मुझे भी जंगल जाना है, इसलिए आ गया। तो अभी चलते हैं हम आगे, क्योंकि आगे है छोटा सा एक नाला, वहाँ पे इनको पानी पीना है मेरी गाय को, और फिर इनको वहाँ पार वाले जंगल में हमने छोड़ना है। बहुत दिनों के बाद मौसम साफ होने के बाद आज पहाड़ों का व्यू भी बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। एक छोटे से नाले के पास खड़ी हुई, जो कि हमारे घर वाली पहाड़ी और जंगल वाली पहाड़ी को 2 भागों में बांटता है। वैसे तो बोलने के लिए ये छोटा सा नाला है, बट जब कंटिन्यू बारिश होती है, भयंकर बारिश होती है, तो ये भी रौद्र रूप ले लेता है। तो इस नाले में आप देख सकते हैं, यहाँ से ना रास्ता था चलने के लिए, जहाँ से आपको ये पानी की पाइप दिख रही है। सारा का सारा रास्ता बह चुका है और यहाँ से हमने भी बड़ी मुश्किल जाके ये क्रॉस किया है। बड़े बड़े पत्थर है, पानी अभी भी इसमें बहुत ज्यादा बह रहा है। और जब तो बारिश हो रही थी, तब तो ये नाला देखो कितना एरिया इसने कवर किया था, वहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा बह रहा था।
जिस साइड पे हम पहले थे उस साइड से हम दूसरी वाली साइड पे आ चुके हैं। यहाँ से बीच में एक छोटा सा नाला बहता है और यहाँ से पार वाली साइड को सीधा मेरा घर दिखता है। ये सामने आपको जो घर दिख रहा है ये सीधा मेरा घर आपको दिख रहा है। और वहाँ से हम सीधे रास्ते में इधर से होकर आए हैं। यहाँ से ऊपर की तरफ मैंने अपनी गाय को छोड़ दिया है। जंगलों में तरह तरह के पेड़ है, देवदार के, काफड़ के, चील के पेड़ और क्याल के पेड़ आपको दिख जाएंगे। घास तो आजकल जंगलों में इतनी ज़्यादा है कि गाय का पेट जो है 1-2 घंटे में पूरा हो जाता है। इसीलिए मैं भी अपनी गाय को यहाँ पे कुछ देर के लिए 1-2 घंटे के लिए छोड़ के घर जा रही हूँ वापस। और मेरे घर से इधर के जंगल वाला पूरा नज़ारा दिख जाता है, इसीलिए मैं घर से ही थोड़ी देर गाय का ध्यान करूँगी। आज के हमारे पहाड़ी स्पेशल लंच में बना हुआ है। अभी हम गाय को जंगल में रख के ही घर वापस जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने सुबह का सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था, इसलिए हमें अभी बहुत ज़्यादा भूख आ गई है। हम लंच वगैरह करके कुछ देर में 1-2 घंटे में वापस जंगल गाय को लेने के लिए आ जाएंगे, तब तक इनका पेट भी भर जाएगा। भारी बारिश के कारण पहाड़ों में इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है कि पहाड़ों में पेड़ गिर के तो इतना बुरा हाल हो गया है, बाप रे, इतने ज़्यादा 5-10 पेड़ एक जगह पे ही गिर रहे हैं। और जितने ज़्यादा पेड़ गिरेंगे उतना ज़्यादा लैंडस्लाइड पीछे से और हो जाता है और उतना ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और इस वजह से हमारे यहाँ पे पहाड़ों में एक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे पहाड़ों में रोड जैसे होते हैं तो ऊपर से पत्थर आ जाता है, कई बार स्लाइड हो जाते हैं तो नीचे गाड़ी वगैरह दब जाती है। ऐसा ही एक पेड़ यहाँ पे मेरे पीछे चील का बहुत बड़ा सा पेड़ है, जो कि जड़ से ही उखड़ गया है। ये बिल्कुल हरा पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ था, इसको पता नहीं क्या हो गया कि ये नीचे से ही उखड़ गया और पूरा का पूरा गिर गया, देखो नीचे। और ये बहुत बड़ा पेड़ था। चील के पेड़ वैसे इतने आसानी से गिरते नहीं है, पता नहीं क्या हो गया इसको। और मैं तो ये कद्दू की सब्जी और उसके साथ हरे पत्तों की सब्जी खा रही हूँ, जो कि लोहे की कढ़ाई में बनाई थी, थोड़ी थोड़ी काली हो गई है। और साथ में मैंने दही ली है, यहाँ पे हरी मिर्च ली है, और ये खा रहा है दाल चावल, और इसको मैंने दही दे दी थी, इसके साथ इसने सारा मिक्स ही कर दिया। और सब्जी के साथ मैं खा रही हूँ ये बटूरू, जो कि पहाड़ी हमारे बनाए जाते हैं यहाँ पे इस वाले चूल्हे में। दोपहर का खाना खाने के बाद मैंने अच्छे से रेस्ट भी किया और जंगल की तरफ नज़र भी मारी गाय को देखने के लिए, और मुझे दोनों बार अपनी गाय दिख गई थी। और अभी शाम के 4 बज चुके हैं। पहाड़ियों पे काफ़ी घने घने काले काले बादल छाना शुरू हो गए हुए हैं। हमारे घर के पीछे वाली साइड की पहाड़ी के ऊपर बहुत काले काले बादल छा गए हैं, जिससे कि हमारे यहाँ पे बारिश होने की ज़्यादा संभावनाएं हो जाती है। पहाड़ों का मौसम बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, इसीलिए हमें सारी तैयारियां पहले ही करके रखनी पड़ती है। हमने घास तो सुबह ही ला के रखा था, और जो मैंने स्कूल के पास छेन सूखने के लिए रखा था, उसके लिए मेरे दीदी मेहमान आए हुए हैं, तो वो बोल रहे थे कि मैं उसको ले आऊँगी, तो उतने में गाय ले आ। तो इसलिए मैं जंगल आ चुकी हूँ फिर से अपनी गाय को लेने के लिए। मेरी गाय जैसी मैंने छोड़ी थी मुझे वैसी ही मिली है घास चरते हुए। ये देख सकते हैं आप, 2 यहाँ पे हैं और एक वहाँ पे है छोटी सी। यहाँ पे नाले के पास जो है मेरी गाय पानी पी रही है।